Subscribe now and press the bell icon. Never. दोस्तों, मैं गोपाल व्यास बीएसटी एकेडमी से आज मैं आपको शास्त्रीय उपागम प्रबंध में जो क्लासिकल अप्रोच है उसके बारे में जानकारी दूंगा। चूँकि पटवारी की परीक्षा में ये एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस प्रकार से मैं आपको 12 से 13 टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसका क्रमबद्ध तरीके से आपको वीडियो मतलब आपके YouTube चैनल में, अपने YouTube चैनल पे उसको पब्लिश करता रहूँगा। तो आज मैं आपको शास्त्रीय उपागम के बारे में बता रहा हूँ। शास्त्रीय उपागम विचारधारा का जन्म टेलर की जो विचारधारा चल रही थी उसके समानांतर होता है। टेलर चूँकि आर्थिक मानव और कारखानों में उत्पादन बढ़ाने पर जोर देता है, जबकि शास्त्रीय उपागम सामान्यतः सिद्धांतों में, संगठन में सिद्धांतों पर विशेष बल दे रहे थे। शास्त्रीय उपागम संगठन में सिद्धांतों पर विशेष बल दे रहे थे, और या ये कहा जाए कि शास्त्रीय उपागम एक तरह से प्रबंध को विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहता था, विज्ञान के रूप में प्रबंध को स्थापित करना चाहता था। तो शास्त्रीय उपागम के बारे में अपन चर्चा के बारे में अपन सामान्यतः एक बात करें, शास्त्रीय उपागम के जनक कहा जाए या प्रतिपादक कहा जाए तो एक थिंकर नहीं है, दो या दो से अधिक थिंकर होते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर जिसने पृष्ठभूमि रखी, सर्वप्रथम हेनरी फ्योल है, तत्पश्चात आपके लूथर गुलिक आते हैं, ओरविक, मूने रेले और मैरी पार्कर फॉलेट। इनका नाम, इन विचारकों का नाम एक शास्त्रीय विचारधारा में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं आपको इनमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इनकी पुस्तकों के नाम, जो कि मैं अभी बताऊंगा, और दूसरा इस विचारधारा में चूंकि ये संगठन के सिद्धांतों को गढ़ रहे थे, तो कौन कौन से संगठन के सिद्धांतों उन पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शास्त्रीय उपागम। मेन पॉइंट है इसमें संगठन के सिद्धांतों को गढ़ा गया है। दूसरा पॉइंट, आपके जो संगठन के सिद्धांत किस में गढ़े जाएंगे, संगठन के अंतर्गत। तो संगठन के अंतर्गत जितने भी उद्देश्य, कार्य विभाजन, आदेश की एकता, पदसोपान, जो भी सिद्धांत है वो इस विचारधारा में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी आउटलाइन दे देता हूं। शास्त्रीय उपागम ये हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसमें सहयोगी के रूप में लूथर गुलिक, ओरविक, मूने रेले और मैरी पार्कर फॉलेट है। इन्होंने अपने विचार अपनी विभिन्न पुस्तकों में दिए हैं। उन पुस्तकों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हेनरी फ्योल की पुस्तक है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। आपको पुनः ध्यान रखना, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल में, जो उद्योगों में जो प्रबंध होता है उसके बारे में हेनरी फ्योल कह रहे हैं, और वो सिद्धांत 14 प्रतिपादित करते हैं। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, उद्योगों में जो प्रबंध होता है उसमें हेनरी फ्योल ने कहा है कि 14 सिद्धांतों के आधार पर इसको पूरा किया जा सकता है। देन उसके बाद मूने रेले है। मूने रेले एक अपनी पुस्तक का प्रतिपादन करते हैं, उसमें सीधा सीधा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको याद रखना है। संगठन के सिद्धांत जो 14 हेनरी फ्योल ने दिए थे, 4 किसने दिए, मूने रेले। इसमें है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत। इसमें 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। मैरी पार्कर फॉलेट ने अपनी पुस्तक क्रिएटिव एक्सपीरियंस में 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, 4 सिद्धांतों का। देन उसके बाद 14, 4 और 4, समझना, हेनरी फ्योल प्लस मूने रेले प्लस मैरी पार्कर फॉलेट, इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर लूथर गुलिक और ओरविक ने एक पुस्तक लिखी जिसे शास्त्रीय उपागम की बेसिक पुस्तक बोला जाता है या आधार पुस्तक बोला जाता है, जो कि 1937 में प्रतिपादित हुई। तो 1930 से लेकर 1950 के मध्य में शास्त्रीय विचारधारा का गोल्डन एरा कहा जाता है, एक कहते हैं कि स्वर्ण काल कहा जाता है। वह पुस्तक है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर्स
ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मित्रों एक बहुत अच्छी चीज़ ध्यान करनी है, इसमें सामने वाला क्या कह रहा है, साइंस, साइंस शब्द बोल रहा है। तो शास्त्रीय विचारधारा प्रबंध को विज्ञान मानने लगी थी, ये मैं पहले बोल चुका हूँ। शास्त्रीय विचारधारा प्रबंध को विज्ञान मानने लगी थी। इनके 14, हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत, मूने रेले के 4 और प्लस मैरी पार्कर पॉलेट के 4, इन सिद्धांतों को मिलाकर इन्होंने दोनों ने, लूथर गुलिक ने 10 सिद्धांत दिए, लूथर गुलिक ने 10 सिद्धांत दिए। उसी पुस्तक में उर्विक ने 8 सिद्धांत दिए। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लूथर गुलिक ने 10 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। लेकिन मित्रों ये ध्यान रखना, पोस्ट कॉर्व अलग है, पोस्ट कॉर्व अलग है, लेकिन ये सिद्धांत हैं संगठन के या प्रबंध के नियम हैं। उर्विक ने 8 दिए, उर्विक ने 8 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और इस पुस्तक को, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, शास्त्रीय उपागम की एक मानक पुस्तक माना जाने लगा। अब हम आते हैं, इसमें कुछ चुनिंदा सिद्धांत थे, उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। संगठन की संरचना पर इन्होंने बल दिया। कोई भी संगठन है, उसकी संरचना कैसे निर्मित होगी, किस प्रकार की उसमें संरचना का समावेश होगा, हैं, इस पर एक विशेष बल देते हैं। उन संरचनाओं में संगठन की संरचना थी, उसके साथ साथ संरचना कैसे बनेगी, तो निश्चित सिद्धांत, निश्चित नियम का प्रतिपादन किया गया। और अगर निश्चित नियम है तो पद सोपान होगा, आदेश की एकता होगी, सुपरविजन होगा, प्रत्यायोजन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। ये सब चीज़ें इस सिद्धांतों के मध्य समावेशित हो गई थी। तीसरा इन्होंने सिद्धांत दिया, कार्यकुशलता प्लस मितव्ययता, कार्यकुशलता प्लस बचत, जिसको शुद्ध भाषा में कहते हैं। आपको संगठन में इफिशियंसी बढ़ानी पड़ेगी और इकोनॉमी भी ध्यान रखनी पड़ेगी। कोई भी संगठन कार्यकुशलता के आधार पर ही चलता है। ये आदर्शवादी उपागम था, ये ध्यान रखना, ये नॉर्मेटिव था, आदर्शवादी उपागम था। ये कभी भी अनुभव पर आधारित नहीं था, मतलब इसमें सिद्धांत गढ़े जा रहे थे, मतलब ये विज्ञानवादी विचारधारा थी। इसमें सिद्धांतों का, नियमों का गठन किया जा रहा था। तो ये कहते हैं कि एक आदर्शवादी थी, आदर्श हो सकते हैं ऐसे, ये कहना चाह रहे थे, लेकिन ये अनुभव पर नहीं आधारित थे। टेलर अनुभव पर आधारित विचारधारा दे रहा था, लेकिन ये शास्त्रीय उपागम सिर्फ एक नॉर्मेटिव फिलॉसफी थी। ये एक बंद व्यवस्था थी, इसमें नियमों में नवाचार का समावेश नहीं था। नियम बन गए, उसके बाद जो पर्यावरण का समावेश नहीं था, पर्यावरण के अनुसार नियमों में बदलाव नहीं था। और कोई भी व्यवस्था अगर पर्यावरण के नियमों के अनुसार बदलती नहीं, वो व्यवस्था आगे चलकर खत्म हो जाती है। ऐसा आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आपका संगठन में वैज्ञानिकता का समावेश हो गया था, क्योंकि नियम चल रहे हैं, नियमों के आधार पर वैज्ञानिकता का समावेश देखने को मिलता है। तो शास्त्रीय विचारधारा में सामान्यतः 18 सिद्धांत महत्वपूर्ण थे। उनमें से मेन सिद्धांत मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। जो बचे हुए सिद्धांत हैं वो PDF के रूप में आप BST एकेडमी जो चैनल है उसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये विचारधारा, आपको की पॉइंट और बता देता हूँ, ये विचारधारा सिर्फ नियोजन और कार्य विभाजन पर आधारित थी। नियोजन, प्लानिंग और कार्य विभाजन। दूसरा, ये सिद्धांतों पर जरूर बल देती है। तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, नियमों का समावेश और संगठन में कार्य विभाजन और नियोजन का याद रखना है। एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ कि इसमें आर्थिक मानव की अवधारणा को ज़्यादा मान्यता दी गई, मनुष्य को मशीन के रूप में माना गया। इसका एक ही दोष था, या कहा जाए कि एक ही कमी थी, इसने मानवीय मूल्यों को अवहेलना कर दी, जिसकी पूर्ति मानव संबंध उपागम में एल्टन मेयो देते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, तत्पश्चात मैं अब मानव संबंध उपागम के बारे में बताऊंगा। मानव संबंध उपागम एल्टन मेयो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। एल्टन मेयो एक अमेरिका के समाजशास्त्री थे और इन्होंने मानवीय संगठन में मानवीय संबंधों के आधार पर अनौपचारिक जो संगठन विकसित होता है उसके बारे में जानकारी दी है। और प्रत्येक संगठन में अनौपचारिक संगठन विकसित होता है और उस अनौपचारिक संगठन का निर्माण स्वयं के नियमों के अनुसार होता है
और ये बनता और बिगड़ता रहता है, मतलब इसका जन्म स्वतः होगा और स्वतः ही ये खत्म हो जाएगा, और हर प्रत्येक संगठन में देखने को मिलता है। लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं, ये गैर तार्किक होता है, इसमें लॉजिकल कोई व्यू नहीं होता है, व्यवहार के आधार पर ये बन जाता है और व्यवहार के आधार पर इसी के आधार पर बिगड़ जाता है। ये सामाजिक मानव की अवधारणा को पोषित करता है या विकसित करता है। इसमें क्या है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में आता है, तो ये ध्यान रखना है पटवारी में। अगर मानव संबंध उपागम के बारे में बात करते हैं तो ये तार्किक वैज्ञानिकता जो है ना, शास्त्रीय उपागम, ये पूर्ण तार्किक होता है। आर्थिक मानव की अवधारणा की बात करते हैं, जबकि मानव संबंध उपागम गैर तार्किक होता है, गैर तार्किक, और सामाजिक मानव की अवधारणा पर बल देता है, इसलिए ये कला हो जाता है। प्रबंध आपकी क्या हो जाती है? कला हो जाती है। प्रबंध आपकी कला, क्योंकि नियमों को इसको थोड़ा सा दूर कर दिया जाता है। ये ध्यान रखना है कि नियमों को नकारा नहीं जाता है, लेकिन नियमों को थोड़ा सा लचीला मान लिया जाता है। इसमें ये मानव संबंध उपागम है, तो आपको ही पता है कि ये कला हो चुका है, प्रबंध आपकी कला में कन्वर्ट हो गया है। अब आता है वैज्ञानिक विचारधारा, शास्त्रीय विकास विचारधारा और मानव संबंध उपागम का एक मिश्रित रूप उभर कर आता है। दोनों का एक मिश्रित रूप उभर के आता है, वो हर्बर्ट साइमन लेके आते हैं। हर्बर्ट साइमन, उनकी एक पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये आपको याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में ये प्रतिपादित होती है। 1947 में ये प्रतिपादित होती है। तो हर्बर्ट साइमन 3 प्रकार के मानवों की बात करते हैं। 3 प्रकार के मानव, एक आर्थिक मानव, एक आपका सामाजिक मानव और एक प्रशासनिक मानव। हर्बर्ट साइमन क्या कहता है कि प्रशासनिक मानव ही सर्वोच्च मानव होता है, ना आर्थिक मानव ना आपका सामाजिक मानव। तो अब आते हैं बिहेवियर, या कहा जाए व्यवहारवादी विचारधारा का जन्म होता है किस पुस्तक के माध्यम? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के माध्यम से होता है। ये तथ्य प्लस मूल्यों पर आधारित होती है, दोनों चीज़ें रहेंगी इसमें। ये आर्थिक मानव भी मानाएगा और ये सामाजिक मानव को भी, मूल्यों का भी समावेश करेगी, या सामाजिक मानव को भी मान्यता देगी। ये सीमित तार्किक होती है, जहाँ तार्किकता की जरूरत होती है वहाँ ये तार्किकता से बात करेगा। जैसे कहते हैं ना कि एक आपके प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है और हम एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं। एम्बुलेंस को रास्ता, ये सामाजिकता है और एक सोशलिज्म है। और एक राष्ट्राध्यक्ष, या कहा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री या किसी भी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए हमें उसके वैज्ञानिकता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सुरक्षा एक नियमों के तहत होगी, लेकिन हमने बीच का रास्ता चुना और एम्बुलेंस को कुछ समय के लिए हमने रास्ता दे दिया और उसको ससम्मान बाहर निकाल दिया उस सिक्योरिटी परिसर से बाहर। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? प्रशासनिक मानव क्या है? एक व्यवहारवादी उपागम है। समय के अनुसार नियमों का भी हम उपयोग करेंगे और समय के अनुसार हम कला, मतलब कहते हैं नहीं, व्यवहार में भी कन्वर्ट हो जाएंगे या सामाजिक मानव में भी हो जाए। तो ये व्यवहारवादी विचारधारा वो कला और विज्ञान पर भी जोर देती है। अब हम आ रहे हैं मेन चीज पर। वैज्ञानिक या शास्त्रीय विचारधारा नॉर्मली आर्थिक मानव मानती है, पहली बात। दूसरा, ये विज्ञान पर जोर देती है, पूर्णतः ये वैज्ञानिक बात है। मानव संबंध उपागम एल्टन मेयो द्वारा दिया गया है और ये कला पर जोर देती है। प्रबंध को ये कला मानता है, प्रबंध को ये कला मानने लगा। हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में व्यवहारवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है, वो कला और विज्ञान दोनों को मानते हैं। तो प्रशासनिक मानव एक अच्छा प्रबंधक माना जाता है, प्रशासनिक मानव एक अच्छा प्रबंधक माना जाता है। ना तो आर्थिक मानव प्रबंधक माना जाता है अच्छा, ना ही सामाजिक मानव प्रबंधक माना जाता है। एक प्रशासनिक मानव जो होता है वो एक अच्छा प्रबंधक माना जाता है। इसके बारे में आगे जानकारी मैं आपको, मेरा जो YouTube चैनल है BST एकेडमी, उसमें PDF के रूप में आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे और इसके जो सिद्धांत और इनके जो प्रयोग हैं वो सब उसमें इंक्लूड रहेंगे। ये ब्रीफिंग है।